तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने ABCDEFG और Z तक अरेंज कर लिया। जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो है इसका, ग्रीन दिख रहा होगा आई होप। जो ग्रीन वाला है उसे बोलते हैं डायरेक्ट कोड। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट कोड। और जो बीच में आपको रेड दिख रहा है, ये है रिवर्स कोड। रिवर्स कोड, ठीक है। और ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि ऊपर और नीचे जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, इनके कोई भी डायरेक्ट कोड को ऐड करने पर या फिर रिवर्स कोड को ऐड करने पर आपको 27 मिलेगा। उन दोनों लेटर्स को हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट लेटर्स। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन के तरीके 2-3 हो सकते हैं यहाँ पे। तो पहला हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट लिखिए इसके अंदर, फर्स्ट हो सकती है लेटर कोडिंग। लेटर्स कोडिंग मतलब लेटर्स को चेंज किया गया होगा, लेटर्स को चेंज किया हुआ होगा एक दूसरे के साथ, तो उसे बोलेंगे लेटर कोडिंग। दूसरा, इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं और उसे हम लोग बोल देंगे वर्ड्स कोडिंग। वर्ड्स कोडिंग। थर्ड है लेटर टू नंबर। लेटर्स टू नंबर कोडिंग। लेटर्स को नंबर के साथ कोड किया गया होगा। कैसे कैसे होता है अभी हम देख लेंगे, ठीक है। जब लेटर्स टू नंबर कोडिंग हो गया तो ऐसे ही हो सकता है वर्ड्स टू नंबर कोडिंग। वर्ड्स टू नंबर कोडिंग। लेटर्स को कोड किया जाता है और वर्ड्स को भी कोडिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। सभी कामों के लिए आपको जो चीज़ बिल्कुल याद रखनी है वो है हमारा ये जो लिखने का तरीका है ABCD को, वो आपको याद रखना है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको हर तरीके का। फर्स्ट, जब हम बात कर रहे हैं लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग और जो वैरायटी होगी ना वो भी हम कर लेंगे, मेनली यही होती है वैरायटीज। तो फर्स्ट है लेटर कोडिंग। इसमें क्वेश्चन देगा वो किस तरीके का होगा वो देखिए आप। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ आएगा तो नोट करिएगा क्वेश्चन। इन अ, मैं पूरा पर लैंग्वेज लिख रहा हूँ। इन अ सर्टेन, in a certain code, language मतलब ये है कि किसी कोड की भाषा में रस्ट किसी कोड की भाषा में रस्ट इज written as Q T T U। कैसे लिखा गया है? QTTU। तो पूछ रहा है हाउ शुड STAT be
written in that code ठीक है। अब यहाँ पे समझो, हमें आइडेंटिफाई करना है कि रस्ट का QTTU कैसे बना होगा। तो अब आपको ऊपर वो देखनी है, यहाँ भी आपने इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ऊपर समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक वर्ड है रस्ट, तो मैंने जरा यहाँ पे लिख लिया RUST रस्ट, और मेरे को मिल रहा है सर QTTU, ठीक है। अब आप चेक करो कि भाई ये R से Q कैसे बना होगा। अगर आप इस लेटर्स वाली ABCD में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि R में से -1 किया तो Q मिलेगा। क्या करेंगे, R में से -1, देखो R से पहले है ना Q, देख पा रहे हैं आप लोगों को? यस सर। तो R में से -1 किया, Q मिल गया, ठीक है। U से T कैसे मिलेगा, U से T -1 करके। S से T कैसे मिलेगा, S से T मिलेगा +1 करके। और T से U कैसे मिलेगा, +1 करके। कहने वाली बात यह है कि 2 में -1 करना है, 2 में +1 करना है। क्या बात समझ में आई आपको? S से T कैसे आया, +1 करके। T से U कैसे आया, +1 करके। इसका मतलब यह हुआ पहले 2 लेटर्स में -1 करना है, अगले 2 लेटर्स में +1 करना है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर, क्लियर है। अब हमें पूछा किस चीज का है, हमें पूछा स्टैट का, STAT। तो पहले हम -1 करो, S से -1 किया तो क्या आएगा, देखो S यहाँ पे लिखा हुआ है 19 नंबर पे, 19 में से 1 किया तो 18 यानी R, तो S का हो गया R। T से -1 किया तो क्या आएगा, S। फिर A से -1 करोगे तो क्या आएगा, देखो A से पहले क्या है, Z। अब यहीं पे बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखो था क्या तरीका, 2 में -1 और 2 में +1। तो A में +1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा। क्या मेरी बातें प्रॉपर पहुंच पा रही हैं आप लोगों तक? ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, जो स्टेट वर्ड है हमारा, 2 में +1 करो और 2 में -1। तो पहले -1 करने हैं, फिर +1 करना है, ठीक है। कर पाएंगे आप लोग? ठीक है, तो हमने लिख दिया, देखो STAT। तो पहले में S से -1 किया तो R, T से -1 किया तो S, और A में +1 किया तो B, और यहाँ पे +1 किया तो U। तो हमारे आंसर आ गया RSBU। क्लियर? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? अब इसमें जरूरी नहीं है हर बार +1 -1 ही हो, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। इस तरीके से आपको दिया होगा, +1 है, कभी +2 है, कभी +3 है, इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा लेटर कोडिंग। इसमें कोई कंसर्न है किसी को तो बताएं। अंकुर समझ में आ गया आपको? जी सर, पढ़ाइए आप। स्नेहा क्लियर है? यस सर। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, फिर बताइएगा मुझे। तो इसमें देखिए, ABCD आप खुद लिख लेंगे, जैसे भी लिखना है आपको। देखिए इसमें इफ इन अ certain language
certain language machine is coded as LBBIHOD, which word would be coded as SLTMFNB। ठीक है, करिए ट्राई। ठीक है, ट्राई करें इसको। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मशीन इज कोडेड एज LBBIHOD, which word would be coded as SLTMFNB, है ना। सॉल्व करिए। आसान सा क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा फटाफट, ट्राई करें। हाँ, हो पाएगा। Yes, sir. करें ट्राई। मैं ये लिख रहा हूँ तब तक ABCD। गुड, एक का आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें ABCD लिख लेनी है। तो मैं लिख लिया PQRSTUVWXYZ। अब आपको चेक करना है कि किस तरीके से दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि मशीन का कोड है LBBIHOD। तो M का हो रहा है L। देखो, तो M से L कैसे आया? -1 करके, यानी हमें क्या करना है, S में से -1 करना है, क्योंकि हमें जिसका आंसर चाहिए उसका हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। दूसरा है A का हो रहा है B। मशीन में देखो, मशीन में A का कोड होके क्या आ गया, B आ गया, यानी दूसरी बार में हमें L में से +1 करना है। फिर क्या है, C का हो गया B, C का भी B हो रहा था, C से B का मतलब पीछे आ गए, -1 हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें T में से -1 करना है। हाँ, फिर आएगा H का हो रहा है I, यानी बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है ना। मोटा मोटा क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है। तो आंसर हम लोग इसका जमा लेते हैं। S हो गया, L हो गया, T हो गया, M हो गया, FNB। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार माइनस एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, यही करना है ना। सही जा रहे हैं अपन लोग। तो देखिए, अब Yes, sir. S से -1 किया, S से -1 किया, तो ABCD आप लिख लीजिएगा। तो क्या आएगा हमारा R। फिर L से +1 किया तो M, ठीक है। फिर आगे समझो, T से -1 किया, T से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, S। M से +1 किया तो क्या मिलेगा, N। F से -1 किया तो क्या मिलेगा, E। N से +1 किया तो आपको मिलेगा O, ठीक है। और B से -1 किया तो क्या मिलेगा आपको,
ए। क्या आपका ये आंसर बनेगा? हाँ जी, यस और नो? नहीं सर। वेरी गुड। कितने लोगों को लग रहा है कि ये आंसर नहीं बनेगा? हाँ, और बाकियों को? क्यों ये नहीं बनेगा? क्योंकि आपको ये समझना है, वो ये बोल रहा है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज। आपको उसका कोड दिया हुआ है, आपको वो वर्ड नहीं दिया हुआ है, आपको पहले से ही क्या दिया हुआ है? कोड दिया हुआ है। और अगर हम बात करें कि कोड अगर दे दिया है और वर्ड निकालना है, और ऊपर हमने गलती क्या कर दी है, हमने उसके वर्ड से जब कोड निकाला है तो हमने ये मान के चले हैं कि भाई +1 -1 वो सब कुछ। तो ध्यान रखना कि आपसे वो ये बोल रहा है ये कोड दिया हुआ है, वर्ड निकालिए। तो कहाँ पे चेंज होगा? चेंज होगा आपका सीक्वेंस। तो जहां जहां प्लस आ रहा था वहां माइनस आएगा, और जहां माइनस आ रहा था वो प्लस आएगा। ये वाला पॉइंट समझ पाए आप लोग? हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि उसने क्या कर दिया, पॉइंट क्वेश्चन घुमा दिया है। उसने पूछा है कि भाई कोड दिया हुआ है, अब बताओ। और जब ऐसा होगा तो आंसर आपका क्या बनेगा वो देख लीजिए आप। टी के, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं, यू एल जी एम सी। अभी ठीक है? अब मिला लो कितने लोगों का आंसर सही आया था और कितने लोगों का गलत। तो टी के यू एल एम सॉरी जी एम सी, जिन लोगों का ये आ गया वेरी गुड। नहीं आया तो ध्यान ये रखना है, जब उसने कोड दे दिया है तो हमें उसका जो पहले वाला सीक्वेंस है ना उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इसको मैं प्रॉपर ले देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं वैसे कर देता हूँ, नहीं तो नोट्स में बाद में सही नहीं लगेगा। देखिए प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, देन प्लस, ये माइनस और फिर प्लस। ठीक है, क्लियर? तो ये अगला टाइप हो गया जहाँ पे हमने ये समझा कि अगर हमें कोई कोड दे दिया जाए और वर्ड निकालने के लिए पूछे तो हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे। एक हो गया। नेक्स्ट आइए अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग, और उसे वर्ड कोडिंग भी बोलते हैं, वो हम भी देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है कि भाई कुछ लेटर्स दिए हुए होंगे और उनके कुछ कोड दिए हुए होंगे। तो देखिए लिखिए इफ E equals to 10, PEN equals to 70, then PAGE, इसके लिए नंबर क्या आएगा? ठीक है, अब ये कैसे करोगे? यहाँ पे उसने ई का हमें दिया हुआ है और PEN का दिया हुआ है। तो पहले बता दूं मैं, जो ई का नंबर ये हमको दिया हुआ है इसे बोलते हैं वर्ड टू नंबर कन्वर्जन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लेटर टू नंबर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर टू नंबर, क्योंकि एक लेटर दिया हुआ है उसका नंबर दिया हुआ है। ये क्लियर है? फिर हमें दिया हुआ है PEN का, इसमें क्या है? ये है वर्ड टू नंबर, यानी जो PEN है वो क्या है? अपने आप एक वर्ड है, और बदले में एक मतलब एक ही पेयर ऑफ नंबर दिया हुआ है। ये अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग नंबर नहीं है। ये समझ में आई? 54 गुड।
अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करने की सोचें तो देखो ई का नंबर कितना होता है, ई कौन से नंबर पे आता है, ई आता है 5th नंबर पे। ऊपर वाले में दिखा भी देता हूँ आपको, यू देखो ऊपर ई का नंबर कितना है 5, ई का नंबर है 5 और यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमको, मतलब यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो आएगा 10। इसी तरीके से हमें क्या करना है, पी, हाँ ठीक है 58 आ रहा है आपका, गुड। तो हमें क्या करना है, पी ई का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पी और एन का और देख लेना है कितना नंबर हो सकता है। तो पी का नंबर कितना होगा, तो आइए देखो ऊपर पी का नंबर कितना दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है 16, ठीक है, और एन का कितना हो जाएगा हमारा, एन का हो जाएगा 14, तो 16 और 14, ठीक है, 16 और 14। तो यहाँ पे देखो ये हुआ नंबर इसका 16 और ये हुआ 14 और इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो 16 2 जा 32 और ये हो जाएगा 28। इनको ऐड करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, 60 70। इसका मतलब क्या हुआ, हमें हर लेटर के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और देन हमें ऐड कर देना है। क्या समझ में ये बात, कि हर लेटर का नंबर लिखना है और डायरेक्ट कोड होगा वो, और उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना काम हमें करना है। तो आओ ये करते हैं। तो देखो पी का नंबर कितना हो जाएगा, अभी लिखा हमने 16 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32। ए का नंबर कितना होगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। फिर है जी का नंबर कितना होगा, हाँ जी का नंबर कितना होगा, कोई बात नहीं ऊपर देख लो, तो बार बार इसको देखना है आपको। जी का नंबर कितना हो गया 7, ठीक है, तो 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14। फिर है ई, हाँ वेरी गुड, जिन्होंने भी कर लिया वेरी गुड। ई का नंबर हो गया 5, इनको 2 से मल्टीप्लाई करिए, आ गया हमारा 10। ऐड करो तो यहाँ पे 4 4 8 3 2 5, आंसर हो जाएगा हमारा 58। अभी तो आपको देखो सिखा रहे हैं इसलिए धीमे धीमे बोल रहे हैं, तो आप इसको फटाफट से भी कर सकते हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। तो इसमें लिखिए, इन अ सर्टेन कोड, in a certain code, rain RAIN is written as $8 percentage 6 and more is MORE is written as 7H8 at the rate. How is remain written in that code. अब देखो यहाँ पे हमें पहला तो ये समझना है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है 2 टर्म्स, है ना। एक गिवन है RAIN और इसका कोड गिवन है $8 परसेंटेज और 6। दूसरा में गिवन है मोर MORE और लिखा हुआ है 7
h8@। अब आप ये बिल्कुल मत सोच लेना कि ये बिल्कुल सीधा सीधा गिवन है ना। जरूरी नहीं है सीधा हो या फिर सीक्वेंस में ही हो, मतलब पहला लेटर आर है तो आर का कोड 8 हुआ, ए है फिर ए का कोड डॉलर हुआ। ये हो भी सकता है और नहीं भी, दोबारा समझिएगा, ये सीक्वेंस में हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस में गिवन है। बात समझ में आ पा रही है? तो हमने ये कैसे चेक करा कि देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर आर था और आर के लिए दिया हुआ है 8, और यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर आर था और यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन में मिल रहा है हमको 8। इस चीज से हम इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ठीक है, जो दिया हुआ कोड है वो सीक्वेंस में है, और उसके बाद हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। अगर आंसर सही आ गया तो अच्छी बात है, अगर हमने जो निकाला और वो ऑप्शन में नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि हमने जो निकाला है वो गलत है। क्लियर? हाँ जी, इतना समझ में आई बात। तो अब आ जाइए रिमेन पे। हमें किसका निकालना है? रिमेन का। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, तो दिया हुआ है R E M A I N, यही गिवन है रिमेन। क्या मेरी वॉइस आ पा रही है ठीक ठाक तरीके से? मेरी वॉइस आ पा रही है? यस सर। तो देखो, रिमेन में R का क्या हो जाएगा, ऊपर के अकॉर्डिंग 8, E का हो जाएगा @ क्योंकि मैंने यहाँ पे E इसको इससे कंपेयर किया। देन M का हो जाएगा 7 क्योंकि यहाँ M फर्स्ट है, यहाँ पे 7 है। फिर A का हो जाएगा $, ठीक है। I का हो जाएगा परसेंटेज, और 6 का हो जाएगा, मतलब 9 N का हो जाएगा 6, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर बनेगा। ये कब है? जब आपको सीक्वेंस में दिए गए हो। अगर ये सीक्वेंस में नहीं दिए गए होते तो हमें कंपेयर करना पड़ता। हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से लेटर्स के लिए कौन कौन सा कोड कॉमन है। क्या चेक करते हैं हम लोग? कौन कौन से लेटर्स के लिए कौन कौन सा कोड कॉमन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपको आया कि नहीं आया। हाँ जी, नोट करते हुए चल रहे हैं आप लोग ये? ठीक है, देखिए नेक्स्ट करिए। लिखिए, इन अ certain code desk is written as h, इसको h बोलते हैं, ये वाला सिंबल डॉलर होता है, 52 डेस्क के लिए दिया हुआ है। फिर है राइड, RIDE, राइड इज written as %7H $. How is risk, RISK, written in that code? अब यहाँ ये समझो, सबसे पहली चीज तो ये नोटिस करो कि यार जो हमें गिवन लेटर्स हैं, जो वर्ड गिवन है उनमें जो लेटर्स हैं, वो लेटर्स
क्या हमें जो पूछा गया है उसमें भी प्रेजेंट है सारे के सारे, तो आप देखोगे कि यार DES के पूछा गया है और RIS के अवेलेबल है, यानी जितने भी लेटर्स गिवन हैं उनका हमें ये कोड भी गिवन है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि एक तो हमें दिया हुआ है D, एक दिया हुआ है E, एक दिया हुआ है S और एक K, फिर दिया हुआ है R, I, D, E। तो डेस्क में D का क्या था, इस तरीके देख सकते हो आप, H, ठीक है, $5 देन RID कैसे लिखा हुआ है, %7H$। इससे आपको ये मालूम पड़ा कि देखो डॉलर यहाँ पे भी E का डॉलर है और E का डॉलर है, ठीक है। फिर D का यहाँ पे H है, यहाँ भी D का H है। इसका मतलब जो कोड दिए हुए हैं सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अब हम लिख लेते हैं रिस्क का, RISK। तो R का क्या हो गया, %, I का हो गया 7, S का हो गया 5 और K का हो गया 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी सही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह क्वेश्चन आप कर पाएंगे आराम से। Yes, sir. चलिए अब बस एक क्वेश्चन और है जो अल्टीमेट है, वो आपने कर लिया तो बस जीवन सफल है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, दो वैरायटी और है जो आपको ध्यान से समझनी है। देखिए इस चीज के लिए थोड़ा सा मेरे को व्यू चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आपको अपनी स्क्रीन पे लाइनें दिख रही हैं, लाइनें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनें Yes, sir. दिख गई ना? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या आपकी स्क्रीन में बन के आ रही हैं या नहीं? ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। मैं ढूंढ लेता हूँ अगर मैंने कभी पहले कराया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा होता है लिखने का मन नहीं करता, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बस 1 मिनट रुकेंगे अभी। एक ग्रेड वाला क्वेश्चन है जो आई होप मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया होगा कोडिंग डिकोडिंग में, जिन्होंने ज्वाइन की होगी क्लास। बस मैं देख लेता हूँ कहीं लिखा हुआ हो पहले से ही, नहीं होगा फिर तो बनाना ही है। चलो कोई नहीं, बना ही देते हैं। देखो एक मैं बोलता हूँ, इतना बड़ा सा कुछ लिखा रहता है, उसमें पहले डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं ना, 5-6 लाइनों की डायरेक्शन होती है। मैं बोल के सुनाऊंगा आपको कि डायरेक्शन किस तरह की लिखी हुई होती है। तो बोलते हैं कि फॉलोइंग क्वेश्चन में एक ग्रिड दिया हुआ है और एक ग्रिड में हर एक नंबर के रिगार्डिंग एक अल्फाबेट लिखा हुआ है और ग्रिड को रो एंड कॉलम में डिवाइड किया गया है और कोई भी एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि इसका कोड ये होता है, अब बाकियों का बताइए। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। अब जरा एक बार आप देखिएगा स्क्रीन पर कि ग्रिड किस तरीके से गिवन होती है। पहले आप मेरे को बताएं कि ग्रिड पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं? Yes, sir. प्रॉपर विजुअल है ना ग्रिड। अब देखो इसमें होता ये है, इधर लिखा होगा 0 1 2 3 4, फिर यहाँ लिखा होगा 0 1 2
3 4 और ये इस तरीके से क्लोज होगी। और सिमिलरली अंदर भी इसके अंदर ये इस तरीके से ग्रिड बना हुआ होगा। बस आप साथ के साथ ड्रॉ कर लीजिएगा, तो फिर आप बाद में टाइम मांगेंगे, बहुत लंबा होता है क्वेश्चन ये वाला। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बन गई। अब इसमें फिर अंदर लिखे हुए होंगे लेटर्स, तो मैं लेटर्स को अलग लिख देता हूँ, जैसे कि F O M S R S R F O M O M S R F R F O M S M S R F O। एक ग्रिड दी हुई है, ठीक है। एक ग्रिड और भी दी जा सकती है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि एक और ग्रिड दी हुई है। मान लीजिए सेम इसी तरह की ग्रिड एक और दी हुई है आपको, तो हो गया उसमें 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4। दो क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर एक से समझ पाओ तो एक से समझा देते हैं ना, क्योंकि फिर उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप एक से समझो एक बार। ऐसा समझ लो कि एक टर्म दी हुई होगी आपको, और इसमें लंबी चौड़ी कहानी बोलेगा कि रो वाइज और कॉलम वाइज आपको सोचना है, और फिर वो बोलेगा कि एक कोड दिया हुआ है आपको एक कोड बताना है MORS का, MORS का, और नीचे ऑप्शंस देगा आपको कि बताइए विच वन इज करेक्ट कोड फॉर MORS। अब ऑप्शन क्या क्या दे सकता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, M का कोड उसने लिख दिया 0, मतलब ऐसे लिखेगा 02 01 11 एंड 12। फिर दूसरा लिखेगा सपोज कर लो कि 13 21 33 12। फिर थर्ड ऑप्शन 40 20 42 3 4। फिर फोर्थ ऑप्शन हो सकता है 41 43 14 13। ये चार ऑप्शन में से वो पूछेगा कि बताइए मोस्ट सूटेबल कोड फॉर MORS क्या होगा, ठीक है। अब इसका जो तरीका है करने का वो ये है कि आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि भैया कोड सबकी गिवन है कि नहीं है। तो पहले इसमें ध्यान रखना, हम पहले रो का नंबर लिखते हैं। रो समझते हो, ये वाली रो, ये रो है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले रो का नंबर लिखना होता है, फिर कॉलम का। कॉलम यानी ऊपर से नीचे, यानी कहने वाली बात यह है कि अगर मैं इस F का नंबर लिखूंगा, ध्यान दो इधर, कि अगर मैं इस F पहले वाले F का नंबर जो मैंने देखो ब्रैकेट में बनाया हुआ है रेड के साथ, अगर मुझे इसका नंबर लिखना है तो पहले रो यानी 0 और फिर कॉलम 0। अगर मान लो मुझे इस M का नंबर लिखना है तो इस M का नंबर होगा पहले रो यानी 0 2। ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप
सबसे पहले हम m को चेक करेंगे कि m के कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो मैं m के नंबर लिखता हूँ। पहले मैं 02 हो सकता है m का नंबर, फिर यहाँ पर m दिया हुआ है तो m का नंबर हो सकता है 1 4, 1 रो और 4 वो। फिर m का हो सकता है 2 1, फिर m का हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ है 3 3 3, फिर m यहाँ पे दिया हुआ है 4 0। अब ये चेक करो, जो फर्स्ट ये दिया हुआ है आपको, पहला ये 0 2 1 3 4 0 4 1, ये सभी m के कोड है। कितने कोड सही है m के? तो देखो, क्या m का कोड 13 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला ही कोड गलत हो गया m का। तो इस पे आप कट लगा दो कि भैया ऑप्शन 2 पॉसिबल नहीं है। फिर क्या m का कोड 41 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन जहां पे 41 लिखा हुआ है पहले नंबर पे, ये भी गलत हो गया। हाँ जी, यहां से क्लियर? यहां से कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। अब आप चेक करिए कि दोनों ही जगह 02 और 40 आ रहा है, दोनों ही m के कोड होते हैं। तो मतलब अब हमें अगला लेटर चेक करना पड़ेगा। अगला लेटर कौन सा है? o। अगला लेटर कौन सा है? o। हमें o से चेक करना पड़ेगा कि o का कोड क्या होगा। तो हमने लिखा o, ठीक है। अब o के कोड देखिए कितने पॉसिबल हैं। तो इसके कोड में कौन से कलर से लिखूं? ब्राउन से लिखो। तो o देखो, पहले यहाँ पे दिया हुआ है o, तो इसका कोड होगा 01। फिर o दिया हुआ है यहाँ पे, इसका होगा 13। फिर o दिया हुआ है यहाँ पे 20। फिर o यहाँ पे दिया हुआ है तो 32। हाँ भी बता, बिल्कुल जिन्होंने कर लिया होगी 444। अब o का चेक करो, o के अंदर चेक करो। तो o के अंदर चेक करो तो 01 भी आ रहा है, 02 भी आ रहा है, यानी o से भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं अगला r पर। r का कोड चेक करते हैं। तो हमने r का लिखा। अब देखो r का पहले में क्या हो सकता है? 04। फिर r का इसमें क्या है? 1,1 यानी 1 1। फिर यहाँ पे r क्या हो जाएगा? 2 3। फिर r यहाँ पे हो जाएगा 3 0, और फिर फोर्थ में r हो जाएगा हमारा 4 2। अब चेक करो r का कौन कौन सा आ रहा है। तो आप देखोगे कि यार 1 1 भी आ रहा है, 4 2 भी आ रहा है, अभी भी सेम है। तो अब हम चेक करेंगे s का, ठीक है। इस तरीके से चेक करते हुए जाना है। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन होता है वो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें अभी तक आपका आंसर निकला ही नहीं है और टाइम बहुत कंज्यूम हो गया है। अब आइए s पर। तो देखो s का पहला क्या हो जाएगा? 0 3। फिर s का कोड क्या है? 1 0। फिर क्या है? 2 2। फिर है 3 4, और फिर है 4 1। अब आप देखो s के लिए पहले में दिया हुआ है 1 2। क्या 1 2 s का कोड है कहीं पर भी? नहीं है। फिर दिया हुआ था नीचे 3 4। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो डिफिकल्टी समझ में आ गई आपको कैसे चेक करना होता है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले 2 ट्राई कर ले। अगर लेटर बहुत बड़ा दे दिया यहाँ पे तो और समस्या है। तो पहले आपको पहला चेक करना है, फिर लास्ट वाला चेक कर लो, फिर पहला चेक कर लो, फिर लास्ट वाला चेक कर लो। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी बताएं, ये वाला कोड समझ में आया? इसकी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अभी आप करोगे ना तब और क्लियर हो जाएंगी। बस आपको ध्यान ही रखना है कि रो और कॉलम इनको ध्यान में रखते हुए आपको इनको अरेंज करना है। और जो नंबरिंग देनी है वो नंबरिंग थोड़ी सी सोच कर देनी है कि भाई पहले हम रो का नंबर ही लिखें और फिर दूसरा हम कॉलम का नंबर लिखें। अगर आपने वो अरेंज कर लिया तो भले ही टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन आंसर आपका क्लियरली आ जाएगा, है ना। आंसर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आंसर बड़े आराम से आएगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है। अब एक इस तरीके से आ सकता है कि ये बोल देंगे कि
साउंड, ऐसे समझिएगा आप। मान लो लिखा हुआ है साउंड इज गुड, और ऐसा कोड देंगे वो लोग Y Z P Q R S T E R I O, ठीक है। फिर लिखा होता है गुड बॉय, गुड बॉय साउंड। फिर इसका कोड लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, I N M P Q R S T E S I O। फिर लिखा होता है राम इज बॉय, और इसका कोड दिया होता है Y Z I N M A B C, ठीक है। अब पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर बॉय। 3 स्टेटमेंट देने के बाद आपसे वो पूछ सकता है कि किसी भी एक के लिए, किसी भी दो के लिए, कि इसका कोड क्या होगा। तो अब वो करना क्या होता है, सबसे पहले चेक करो कितने लेटर्स का वर्ड लिखा हुआ है, कितने लेटर का वर्ड लिखा हुआ है और उसके बदले में कितने लेटर का कोड दिया हुआ है। तो देखो IS में 2 वर्ड हैं, तो 2 वर्ड वाला कोड ढूंढो। ये दिया हुआ है YZ, यस और नो, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही देखो गुड में कितने लेटर हैं 4, तो 4 लेटर वाला कोड कौन सा दिया हुआ है PQRS। साउंड में कितने लेटर हैं 5, तो 5 लेटर वाला कोड कहाँ दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया, मतलब इसका मतलब हुआ कुछ नहीं है, आपको दूसरे से कंपेयर भी करना है। तो कंपेयर कहाँ पे करोगे आप, जहां पर देखो एक वर्ड कॉमन है, यहाँ पे भी इज लिखा हुआ है और यहाँ भी इज लिखा हुआ है, ये बात समझ में आई, इज और इज। अब आप देखो कि वही दोनों में है ना, कोई 2 लेटर सेम होने चाहिए जो एक साथ पेयर में आ रहे होंगे। तो आपने देखा YZ और YZ, YZ और YZ, तो हमें क्लियर हो गया कि यार इज का कोड क्या हो जाएगा, YZ हो जाएगा। ऐसे ही अब देखो गुड बॉय साउंड, साउंड इज गुड, इसका मतलब ये हुआ कि गुड और गुड कॉमन है दोनों में, तो जो तीसरा वाला वर्ड डिफरेंट होगा ना, वही किसके लिए होगा, बॉय के लिए होगा। तो आप देखो ऊपर वाले 2 से कंपेयर किया, तो PQRS, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PQRS ऊपर भी है नीचे भी है, TESIO ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो बच गया वो किसका कोड होगा, बॉय का। तो बॉय के लिए कोड क्या हो जाएगा, बॉय के लिए कोड हो जाएगा INM। बस ऐसे कंपेयर करके आपको निकालना है। तो बॉय के लिए क्या हो जाएगा INM, ये बात समझ में आई। हाँ जी, इसमें कुछ दिक्कत, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों तरफ, और कंपेयर करने के बाद ये चेक करना है कि कौन सा वर्ड किसका कोड हो सकता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले उन 2 लाइनों को कंपेयर करना चाहिए जिन 2 लाइनों में एक वर्ड कॉमन हो। कैसे लाइनों को कंपेयर करना चाहिए, जिन लाइनों में 1 वर्ड कॉमन हो, एक वर्ड कॉमन हो, उससे आप क्रैक करना स्टार्ट करिए। जब उससे आप क्रैक करेंगे तो अपने आप ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ जी कितना आसान है ये चीज और कैसे हम लोगों को कंपेयर करना है। गॉट इट, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब जो मैंने आप लोगों को एक शीट दी हुई थी, क्या वो सभी ने सॉल्व कर ली है, सीरीज वाली? ग्रुप पे डाला था
पर्सनली मैसेज किया था, तो वो शीट सभी ने कर ली कि नहीं, ये बताओ पहले। नो सर। क्यों? अभी तक क्यों नहीं हुई? सर शुरू के क्वेश्चन उसमें आ नहीं रहे मुझे। शुरू के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे? यस सर। ओके, और एंड तो फिर एंड वाले करना स्टार्ट करते आप उल्टे। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर भेज रहा हूँ। मैंने आंसर भेजे थे पहले आपको? नो सर। ठीक है, अभी आपको आंसर मिल जाएगा ग्रुप पर, और ये वाला ग्रुप सभी लोग इस पर आ गए एक्स्ट्रा केयर वाले ग्रुप पर। देखो मतलब जो जिन्होंने पे किया, जिन्होंने पे नहीं किया ना, उनमें थोड़ा डिफरेंस बना के रखेंगे अपन लोग, तो इनको थोड़ी ज़्यादा चीज़ मिलेगी, उनको थोड़ी कम मिलेगी, इस तरीके से रहेगा। और पेपर अपलोड करूंगा मैं कल और आज का, हिंदू पेपर, ठीक है ना। आप लोगों को उसमें रीडिंग करनी है उस पेपर की, और हम बात भी करेंगे पेपर की कि पेपर में आपने क्या क्या पढ़ा। ओके, स्टडी थोड़ी मुश्किल रहेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब आराम वाला काम नहीं चलेगा। तो अगर मतलब सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो रिक्वायर्ड है ही, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ 2 दिन का हिंदू पेपर, आप उसकी रीडिंग करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको। ये हिंदी मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, जागरण वाला पेपर सेंड कर देंगे। एंड वो क्वेश्चंस आज होने चाहिए कंप्लीट, ठीक है। जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो आज होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आज आपको अगले 3 टॉपिक के मिल जाएंगे, और वीडियो विद इन 1 आवर, है ना। मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में आपको मिल जाए, अभी मॉर्निंग में, ठीक है। बाकी तो फिर मिलते हैं हम लोग। हिंदी नहीं सर, इंग्लिश एक्सप्रेस। हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश, चलो इंडियन एक्सप्रेस भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदू हिंदू है ना। थोड़ा और पढ़ लो अगर पढ़ पाओ तो। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद।